अनवार सर, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं मेरे साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी वीमैन नियरली लिंच्ड ओवर अरेबिक सूट। तो देखते हैं इस पर मेरे साहब का क्या मौकफ है। सारे सबके मौकफ आ गए थे, लेकिन मेरे साहब का रहता था, मैंने कहा कि यार ये इनका मौकफ सुनना ज़रूरी है। इस पर ये कैसे ट्रोल करते हैं पाकिस्तानी लोगों को। वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में जितना कार्टून पना उतना कम है, ठीक है। और ये अपने आप को बताते हैं दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन मुसलमान। पूरा मुल्क कलमा पढ़ के बनाए, पता नहीं क्या पढ़ के बनाए मुल्क। ये इतने जाहिल के बच्चे हैं कि मतलब पाकिस्तानियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। फिर ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद है, हमारा देश बर्बाद है। नहीं, इकोनॉमी बर्बाद, देश बर्बाद, यहां के लोग बर्बाद हैं। और मैं आपको बताऊंगा, कई बातें मैं करूंगा इस वीडियो में, आप एंड तक देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो, एक औरत है, वो एक रेस्टोरेंट में जाती है लाहौर में, कल की बात है। एक औरत एक रेस्टोरेंट में जाती है लाहौर में, वो एक कुर्ता पहनी होती है, ठीक है ना, जैसे लेडीज पहनती है, लेडीज का कुर्ता पहनी है। और उसमें अरबी में लिखा है हिलवा। हिलवा का मतलब अरबी में है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, उसमें लिखा है। अच्छा, पाकिस्तानी कुरान का हवाला हर दूसरे लफ्ज के बाद कुरान का हवाला देते हैं। कुरान है अरबी में, भाइयों कुरान नहीं आती पढ़नी, दिमाग से एकदम पैदल फ्लैट, राइट। लेकिन क्या है कि क्योंकि उसमें अरबी लिखी थी, इन लोगों ने यह मान लिया कि यह कुरान की आयत लिखी है, जबकि वहां पे लिखा था ब्यूटीफुल, हिलवा, ब्यूटीफुल। उसने खुद को कुर्ते पे लिखा था ब्यूटीफुल अरबी जबान पे। वहां पे हो गई भीड़ इकट्ठा 400-500 लोगों की, और वही पुराना रैप म्यूजिक वाला नारा। दोस्तों, मैं चश्मा पहन के फिर आपको बताता हूं किस तरीके से पाकिस्तान में रैप म्यूजिक चलता है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेबी, सरतन से जुदा। अच्छा, लोग वहां पे रैप म्यूजिक करने लगे, सरतन से जुदा, भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वो औरत परेशान की, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सरतन से जुदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी पागल, और वो भी लाहौर के महापागल, जाहिल भी। अब इन सब लोगों ने घेर लिया उसको मारने के चक्कर में। तो वहां पे अब मैं आपको बताता हूं, एक लेडी आई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, उसका नाम है सईदा शेरबानो नकवी। और सईदा शेरबानो नकवी का पहले मैं आपको एक छोटा सा ये क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा किस कॉन्फिडेंस के साथ ये एएसपी आई और उसने उस औरत को बचाया, राइट। और औरत को बचाने के बाद वापस वो उसको ले गई सेफ्टी में। उसका नाम नहीं बताया क्योंकि ये लोग मार देते, जाहिल तो है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी एडिटर साहब, जरा पिराना की फोटो दिखाना, पिराना जो मछली होती है उसकी फोटो दिखाना। दोस्तों, ये जो मछली होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि मोर देन हाफ द बॉडी इज जस्ट द माउथ, और इसके दांत बड़े खतरनाक होते हैं पिराना के। पाकिस्तानी कौम पिराना है। पिराना की यह खासियत है कि जब भी खून सूंघती है, खून की जो एक खास स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो सूंघती है पिराना पानी में, पिराना पागल हो जाती है। जो पिराना जिस सेंसेस हैं वो काम करना उसके बंद कर देते हैं, और फिर वो पागलों की तरह सोर्स ढूंढती है खून का, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ खाने को मिलेगा। पाकिस्तानी कौम एक्चुअली पिराना है। ये जहां पे इस्लाम सूंघ लेती है, इसका दिमाग बंद हो जाता है, फिर पिराना की तरह गोश्त नोचने के लिए भाग लेती है पाकिस्तानी कौम। तो दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि अगर आप इसको देखेंगे ना, पूरे जो एक इनका माशरा है, जो इनका पूरी सोसाइटी है, इसका मेकअप है, ये इतना रेडिकलाइज्ड हो गया है कि ये मान के चलते हैं कि अरबी में लिखा है तो कुरानिक आयात। अब एक बात बताओ, जो अरब में रहता है वो अरबी में बात करता है, अरबी में लिखता है, जाहिर से उसकी मदर टंग है। अगर वो बाजार जाएगा, उसकी मां कहती है बेटा बाजार चले जा, तो अरबी में बोलेगी बाजार चले जा, जाहिर सी बात है। पंजाबी में तो बोलेगी नहीं, वो बोलेगी अरबी में। अरबी में बोलेगी, ये बोलेंगे अच्छा मां ने बेटे को कुरान की आयत में बोला बाजार जाओ, सरतन से जुदा, यो बेबी, सरतन से जुदा। ये ऐसे पागल हैं। तो वो जो कंपनी है, मैं उसका आपको, उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला, ये उस कंपनी को ना गाली देना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने।
पाकिस्तानियों ने इनबॉक्स में, ये कंपनी का नाम है सिंप्लिसिटा। तो अब इस कंपनी ने, आप ये देखिए कंपनी क्या लिखती है, कहते हैं डियर पाकिस्तानी पीपल, वी हैव नथिंग टू डू विद द रीसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड टू द इनोसेंट गर्ल। हमारा कोई लेना देना नहीं है जो उस लड़की के साथ हुआ था। हमें कुवैत की कंपनी है और हम दुनिया भर में शिप नहीं करते। आप प्लीज हमें मैसेज और फॉलो करना बंद करें क्योंकि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाहिल के बच्चे पाकिस्तानियों, लाहौरियों, मत करो, ये मत करो, भिखारियों, हमें डिस्टर्ब मत करो। और फिर कहता है वी यूज अरबिक वर्ड्स, हम अरबिक लफ्ज अपने ड्रेसेस में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉन्ट पे क्योंकि वो हमारी जबान है। अब ये देखिए कितना बड़ा जूता है पाकिस्तानियों के मुंह पे। अरबी कह रहा है अबे नकली मुसलमानों, तुम नकली हो पाकिस्तानियों, असली तो हम हैं। और अरबी हमारी जुबान है, हम अपनी जुबान में जो मन चाहे करें। तुम्हारे बाप का खा रहे हैं? नहीं, तुम हमारे बाप का उल्टा खा रहे हो। तो एंड में जो लाइन इन्होंने लिखी है, एडिटर साहब जरा दोबारा हाईलाइट करके लाइन बताना कि वी राइट इन डिफरेंट फॉन्ट्स इन अरबिक बिकॉज इट्स आर, ये हमारी जबान है यार, ये हमारी। इसीलिए पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है दोस्तों। ये जहां जाते हैं दुनिया में जलील होते हैं क्योंकि दिमाग से पैदल लोग हैं, जाहिल लोग हैं ये, ठीक है ना। 99%, 1% होंगे इंटेलिजेंट पाकिस्तान में, मना नहीं कर रहा, सारी कौम एक जैसी नहीं होती। 99% ऑफ द पाकिस्तानीज आर लाइक दिस, दे आर टोटली मैड यार। अब देखो वो जो लेडी है उसको अवार्ड मिला है जो कि मुझे लगता है कि मिलना भी चाहिए था, क्योंकि वो जो लेडी है उसने जिस हिम्मत के साथ उस पागल क्राउड को फेस करा। ये पागल क्राउड ऐसी है, ये कुछ भी कर, ये पाकिस्तानी ना कुछ भी, इसलिए तो पाकिस्तान में लोग जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। अब अरबी ऐसी ऐसी लिखी जाती है। अब अरबी में कुछ भी होगा यार, कुछ भी लिख सकता है। जैसे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, उर्दू भी राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो कुछ भी यार। अरबी में कोई अपनी दुकान का नाम अरबी में लिखना चाहे, वो कह सकता है कि मेरी दुकान का नाम है कुछ एक्स, कोई दुकान है, कुछ भी दुकान हो सकती है, मिठाई की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो सकती है। अब जो सऊदी अरब में दुकान है वहां पे तो अरबिक में ही लिखा जाएगा दुकानों में। लोग अरबी समझते हैं, ये कहेंगे ये कुरान की आयत लिखी है, सरतन से जुदा, यो बेबी सरतन से जुदा, ये शुरू हो जाएंगे गाना गाना पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है जी। तो इसको एक अवार्ड, मतलब इसको रिकमेंड करा है कायदे आजम पुलिस मेडल, QPM जिसको कहते हैं, फॉर द हीरोइक डीड। एंड मुझे लगता है कि ये जो लेडी है ASP पाकिस्तानी, शी हैज शोन ग्रेट गट्स। इतनी भीड़ के बीच में जाना, उसने, उस लेडी ने भीड़ को डांट भी दिया एक बार दोबारा जरा उसका ऑडियो क्लिप सुनाइए एडिटर साहब। 1 साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब हैट्स ऑफ टू द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस लेडी। उसने भीड़ के बीच में भीड़ को डांट भी दिया। उसको पता है जाहिल के बच्चे हैं ये, तो उसने डांटा, उसको चुपचाप ले गई, उसका चेहरा वहरा रैप करके। तो पाकिस्तान में आप कुछ, अच्छा यहां पे PTI वालों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया, इमरान खान की पार्टी। कहते हैं वुमेन ASP अकरामा मायानूर, ये कहते हैं भाई कि वुमेन ASP फ्रॉम पंजाब फोर्स्ड अनदर वुमन टू अपोलोजाइज फॉर सिंपली वेयरिंग अ कुर्ता। ये पाकिस्तानी अब इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट दे रहे हैं कि एक ASP, वुमेन ASP ने पंजाब में एक दूसरी औरत को बोला कि तुमने कुर्ता पहना है तो तुम्हें माफी मांगनी। ये बात नहीं है, ठीक है। अब तुम ट्विस्ट कर रहे हो। अच्छा वो कुर्ते में अरबी लिखा है नहीं लिखा, ये पाकिस्तानियों को हर चीज में प्रॉब्लम है। फारिग कौम है, ट्विटर फ्री है, दिन भर ये आगे उल्टी करते हैं ट्विटर पे, ठीक है ना। ये दे कम, दे वॉमिट ऑन ट्विटर एंड दैट इज ऑल दिस इंटायर 25 करोड़ आर गुड फॉर। अब ये देखो, ये सारे के सारे PTI वाले अब मैटर को घुमा रहे हैं। उसको जान बचानी है यार, वो पैर छू के माफी मांगेगी। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि दैट वुमेन, एक तो औरत पागल है, अगर ये कुवैती कंपनी शिप नहीं करती और वो औरत कुवैत में है, इसका मतलब कुवैत से खरीदा होगा उसने। मैं उस औरत से पूछता हूं जिसके खिलाफ भीड़ खड़ी हो गई, बहन आप पागल हो, आप दिमाग से चल, आप वापस पाकिस्तान क्यों आए? अगर आप पाकिस्तानी भी हो, व्हाई डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान? आपको नहीं पता पिरानास का देश है ये खा जाएंगे, बोटी बोटी कर देंगे इनोसेंट लोगों की, ये क्रैक है बिल्कुल। अच्छा जी, शेम ऑन यू पंजाब पुलिस SSP शेरबानो और बाकी कुछ गाली गलौच है कि अरबिक रिटन नॉट कुरानिक वर्स, शेरबानो इज द सेम ऑफिसर हु टॉर्चर PTI लेडी वर्कर्स इन जेल, और ये सब। अब इसमें PTI वाला एंगल आ गया। फिर बोला कि साहब यही, जब मैं आपको बताता हूं एक और केस है, मोहसिन डावर है ना, जो पठान, जो पश्तून एक लीडर है मोहसिन डावर, जिसको हर बात पे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। पाकिस्तान में बारिश हो गई, मोहसिन डावर को जेल में डालो। पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ गई, अली वजीर को अंदर करो। ये वो वाला मोहसिन डावर है।
मोहसिन डावर को जब गोली लगी थी तो शहबाज गिल ने यह बोल दिया कि यही बंदा है जिसने इमरान खान के खिलाफ वोट करा था, और इतना काफी था। जिसको गोली मारी है उसी के खिलाफ लोग गाली देना शुरू हो गए। तो इमरान खान क्यों फेमस हुआ दोस्तों? इमरान खान इसलिए फेमस हुआ है पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तानी मंदबुद्धि हैं, दिमाग है नहीं इनका। तो कोई भी ऐसी किसी भी गधे पागल को ये लोग खुदा मानने लगते हैं, दे डोंट हैव एनी ब्रेन्स। अब लोग मुझसे, मैं यहां पे एक और खास बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बात है अखंड भारत की। मैं पहले भी कर चुका हूं, दोबारा करूंगा। अखंड भारत की लोग कहते हैं नहीं साहब ये पूरा पाकिस्तान वाकिस्तान हमारा था। एक बात बताओ, आपको चाहिए ऐसे पागल अखंड भारत में? मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मुझे नहीं चाहिए अखंड भारत। अगर कोई ऐसा करिश्मा हो जाए जहां पे पाकिस्तानी डिसअपियर कर दें और सिर्फ जमीन लेनी हो, तब मुझे अखंड भारत चाहिए। मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए इन पागलों के साथ। ये दिल्ली के बीच में सर तन से जुदा, ये बंबई में सर तन से जुदा, ये करेंगे, ये हमारे देश में गंद डालेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अखंड भारत का जो सपना है वो बिना पाकिस्तानी कौम के अगर साकार होता है तो मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। और जहां पे एक पाकिस्तानी को लेना पड़े, फिर मुझे नहीं चाहिए वो जमीन भाई, वो जमीन नहीं चाहिए। ये ऐसे पागल, जस्ट इमेजिन यार, ये वो अरबी में उसने ब्यूटीफुल लिखा है कुर्ते के ऊपर, मारने के लिए 500 की भीड़ खड़ी हो गई। आप चाहते हैं ऐसे लोग, हम उनको हिंदुस्तानी बोले और उनके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए? सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। तो जी दोस्तों, वीडियो तो हो गई खत्म। अच्छा, मेजर साहब ने सारी बातें, मैं भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि उस ASP लेडी को यकीन कर सल्यूट करता हूँ जिसने ये हमारी इज्जत रखी। और उन पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को जो अंदर खड़े थे हमारे, लेकिन उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। मैं इस लड़की को, जब मैंने वीडियो देखी थी ना इस ASP की, यकीन करें जब ये गाड़ी से उतरी थी ना, तब से पता चल रहा था कोई मर्द की बच्ची आ रही है। ठीक है, तो बात है शेरनी की तरह आई। मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी, मेरे पास वीडियो पहुंची, मैं पूरी इसकी वीडियो देखी। जब ये उतरी है गाड़ी से, जिस तरह से कहा खोलो शटर, क्योंकि वो जो डॉल्फिन वाले थे ना, वो तो अंदर बेचारी औरत को लेकर बैठे थे, तो हिम्मत नहीं उनकी पड़ रही थी कि इसको लेकर निकले बाहर कैसे। डॉल्फिन वाले भी थे, बाकी सारे थे, तादाद बहुत ज्यादा थी ना, बहुत तादाद है। लेकिन इसने वही जिसे मेजर साहब ने कहा कि डांटा हजूम को, और ऐसे ही बोली है, बाकी ऐसे बोली है। हजूम में आके पहले बोली है कि मुझसे आपको कोई शिकायत है तो मुझे इधर बोलो, लेकिन ये वाले जो काम है या हरकतें छोड़ दो। सबसे पहले उस वाकई लेडी को, पाकिस्तानी लड़की को हमें दाद देनी चाहिए। वो एप्रिसिएशन के काबिल है। और हमारे आर्मी चीफ को एक रिवार्ड भी मिल गया, वो मुझे सब बता रहे हैं, मुझे इसका नहीं पता था। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने दिया, पाकिस्तान आर्मी चीफ भी उनसे मिले, आज की ये ताज़ा खबर है कि उनको मिले, उनके सर पर हाथ पर रखा, बल्कि उनको बड़ी सराहा है कि तुमने जो काम किया वो हमारे किसी मर्द ने भी नहीं कर पाए। ये सिर्फ वो क्या कहता है, लड़ाई में जिगरा लड़ता है, बाकी चीजें लड़ती। हकीकत दोस्त में जिगरा था उस लड़ी में, ये चीजें मानने वाली है। बिल्कुल शानदार थी। बाकी सारी मेरी बात सुने ना, मेजर साहब ने बातें बड़ी अच्छी शानदार की, ये भी ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा उसको सहरा रहे थे, यानी कि बार-बार लोग सर के मैंने देखा, वो भी यानी कि हर तरफ चर्चा होगी क्योंकि इसने काम अच्छा किया है। तो बाद में वीडियो काफी अच्छे थे, लेकिन एंड पे थोड़ा सा आके ना इन्होंने क्या किया कि वाकई अनपढ़ है हम बिल्कुल, ये पाकिस्तानी भी मैं मान चुका हूँ काफी वाकयात से। तो इमरान खान साहब के मुद्दे पर अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से आप मतलब कि नहीं सही कह रहे, क्योंकि इमरान खान साहब वो आदमी है जो तकरीबन अनपढ़ और लिखे पढ़े लोगों के दिलों में रहते हैं। उनके पीछे जो भी बंदा जाता है ना, वो इल्म की बिना पर जाता है, हकीकत की बिना पर। उसने कोई भी दूसरे लीडरों के साथ है। और एक बात जो आपने कही है कि गधों को भी खुदा मान लेते हैं, यार ये कोई बात करने वाली तो नहीं। ये बात बिल्कुल मुझे भी उनकी नहीं ठीक लगी। क्यों नहीं ठीक लगी? वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट आई थिंक 65 है या 60 प्लस है, इतना मतलब क्या। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो पाकिस्तान के अंदर है वो कमोबेश 80 प्लस है, कमोबेश। फिर भी मैं मुहतात अंदाज से कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, मशहूर जो है, तो इसका मतलब ये है कि जो 65% लोग पढ़े लिखे लोग, मेरे साहब ने कहा कि क्यों इतना जल्दी फेम हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है वो बहुत जाहिल है। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर 65% लिटरेसी रेट है वो सारे के सारे अनपढ़ हैं, जाहिल है, मामला फहम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो मेजर गौरव आर्या इंडियन एंकर हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे हैं।
वो मामला फहम है, वो सिर्फ चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। उनकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अटल है, लोहे के पत्थर की लकीर है आई थिंक। और ऐसा भी हो भी सकता है, भी उनको लगता है तो हो भी सकता है, उनको लगने से कुछ भी हो सकता है। फिर इसका मतलब हम चारों जो बैठे सारे जेल हैं। पाकिस्तान के जो कम अज कम इमरान खान की बात करें तो 24 करोड़ में से कम बेस 16-17 करोड़ जो लोग हैं वो जेल है। बाकी सारे के सारे एक मेजर गौरव वालिया पढ़ा लिखा है, अमल वाला है, जान इल्म वाला है, बाकी सारे जेल। जी असलम भाई ये नहीं है कि सारे के सारे जेल हैं भाई, जो बात पे सुनी सुनाई बात पे अमल कर लेते हैं। जैसे वो क्राउड में था, एक बंदे ने बोला कि इसने भाई ये ऊपर आयत लिखी हुई है, सूरत लिखी हुई, तो ऐसे सुनी सुनाई बात में जितने भी भाई वहां पे आ गए इकट्ठे हुए और एहतजाज कर रहे थे और उसको मारने में तुले हुए थे, मैं कहता हूँ कि वो सब के सब जायज है, क्योंकि सुनी सुनाई बात में अमल नहीं करना चाहिए, बात को परखना चाहिए, ये करनी चाहिए। बात सुने, ये तुम्हारी वाकई गलती, हम सर्च नहीं करते, ये सर्च करने वाले यार पूछते वजह क्या है, उसका देखते, उसका पता करते कि इसका मतलब क्या है। किसी पढ़े लिखे आलम को लाते, किसी मौलवी को लाते जिसको पता होता कि यार ये उसका मानी जानता है, ये लिखे हुए अल्फाज को जानता है। जो मौलाना उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हम हर मामले में दीन को घुसेड़ देते हैं और जज्बाती हो जाते हैं, तो हम सोचते नहीं। बात ऐसा होता ना यार, अब भीड़ लगी ना, मैं भी अक्सर जब कभी भीड़ में जाता हूँ मसला होता है तो जो सच बात होती है वो कम ही पता चलती है। बात को ऐसा होता है एक्सीडेंट हो गया तो मैं अगर भीड़ में जाता हूँ यार क्या हुआ लोग इकट्ठे हैं, तो जो सच बात में ये खुद मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जो सच बात है वो कमो बेश ही पता चलती है। जो अब भीड़ इकट्ठी हुई थी, अब जरूरी थोड़ी कि सबको सच का पता हो। अब जो जिस बंदे जो पहली बात का पता नहीं तो फिर झूठ का भी साथ नहीं देना चाहिए। भाई सुन लेना मेरी बात सुन ले, मैं जो उधर सूरत हाल है मैं उसकी एक मंजरकशी पेश करने लगा हूँ जो मुझे लगती है क्या ऐसा हुआ होगा, होता मैं गलत भी हूँ। अब जिस भाई ने भी वो पहली बात कर दी कि यार इसने आयत लिखी हुई है, कमीज पहनी, अब एक लोगों ने उसने दूसरे उसने अब उसके गिर्द भीड़ जमा होना शुरू हो गई। सब ने जो पहले बंदे बात की थी ना उसी की बात पर सारे यार क्या हुआ है भाई, लड़की आई है उसने कुरान लिखा हुआ और फिर जिस्म पर पहना हुआ है, इस तरह का सीन क्रिएट किया गया होगा। लेकिन सच जो हकीकत है वो किसी को नहीं बताई गई होगी, ठीक है ना। ये वो चीजें जो मैंने अपने खुद मंजरनामे से देखी है। उसके साथ अंदर भी थे मौलवी हजरात थे जो कह रहे थे कि मैं इसको गोली मार दूंगा या इसको उठा वो उठ जाओ, यहाँ से वो बैठी थी कुर्सी पे तो उसने कहा कि उठ जाओ यहाँ से, तो भाई उसको ही देखना चाहिए था कि ये कपड़े पे लिखा हुआ क्या है। ये उन्होंने जज कर लिया था कि ये कुरानी आयत। हमारे मौलवियों ने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया यार, मौलाना ने वाकई वो भी बात कर हमारे दीन को वो वाकई में वो मेरे साहब ये बात की कि एक और भी वीडियो हम देख रहे हैं, दीन को उन्होंने सही तरीके तारे साहब कह रहे थे, समझे ही नहीं है। आलोक सर ने भी कहा है कि ये दीन को ना ज्यादातर इसको सर्च करते, ना इसके बारे में जानते, पढ़ते, कुछ भी नहीं करते। आलोक सर ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम वाकई सर्च नहीं करते, ये हमारी नाकामी है बिल्कुल। और एंड पर मेरे साहब से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थैंक्स, आप पढ़े लिखे हैं, शानदार इल्म वाले बंदे हैं, और अगर एक तराजू के एक पलड़े में अगर मेजर साहब रख दें इल्म के लिहाज से, मतलब इल्म के लिहाज से अगर किया जाए ना मुवाजना नाप तोल किया जाए, तो एक पलड़े में अगर मेजर साहब को रख दिया जाए और एक पलड़े में पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को रख दिया जाए तो मेजर साहब का पलड़ा फिर भारी होगा, इतना इनके पास इल्म है। बाकी हम तो सारे जहल है, इमरान खान भी जहल है, इमरान खान को मानने वाले भी जहल है, ये बात है। मिलता नई वीडियो में नया साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।